के नाम लिखने के बाद उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। पहले वो व्यक्ति लगातार लंबे से सिस्टम के सामने हमारे जो लोग बैठे हैं उन सब से मिलके प्रयास कर रहे थे अपनी सच्चाई साबित करने का, लेकिन सिस्टम में बैठे लोगों ने पुलिस के जिन अधिकारियों का नाम लिखा, पुलिस कमिश्नरेट के अंदर बैठे लोगों ने, सरकार के अंदर बैठे लोगों ने सुध नहीं ली और आखिर अपने परिवार को, बेटियों को, माताजी को छोड़ के और उन्होंने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का नाम भी लिखा कि आप मुझे न्याय दिलाना, मैं जा रहा हूं दुनिया को छोड़ के, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, मैं व्यवस्था बदलना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी सादत बाबूलाल जी पेरवा ने इस राजस्थान के मरे हुए सोए हुए लोगों को, मरे हुए जिनके जमीर मरे हुए लोगों के उनका जमीन जगाने के बहुत बड़ी सादत की शुरुआत बाबूलाल पेरवा ने की है। मैं देखिए इनकी कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर आपने हिम्मत रखी 2-4 सेकंड का और या 1 दिन और, तो निश्चित रूप से आप जो चाहोगे सारे काम होंगे। जब हमने 4 दिन 5 दिन हिम्मत रखी है तो अपने को जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी राजस्थान की सरकार को होनी चाहिए कि राजस्थान का दलित और ओबीसी वर्ग राजधानी की सड़कों पर बैठा है। अगर आपकी तरफ देख भी लिया तो राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से लाखों की तादाद के अंदर नौजवान उठ के इस राजधानी को घेर लेंगे। तो भजनलाल जी की सरकार जो वैसे ही नहीं चल रही है उसका चलना तो कर देंगे। मैं भाइयों इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि हमें इसमें कोई पॉलिटिकल माइलेज के लिए तमाम 5 दिनों के अंदर कई लोग यहाँ पे आए, उनको भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दुख की घड़ी के अंदर इस परिवार के अंदर आके संवेदनाएं व्यक्त कर इस परिवार का साथ दिया, उन सबका धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो परिजन चाह रहे हैं इस मामले को, जो परिजन की मांगे हैं वो मांगे जब तक सरकार मानती नहीं, तभी आपकी जो संघर्ष समिति है, मुझे पता लगा मैं लगातार 4 दिन से सरकार के अंदर बैठे लोगों के, दिल्ली में बैठे लोगों के, आपके दलित संगठनों के जो बड़े नेता लोग हैं उनसे और कमिश्नर और डीडीपी से लगातार संपर्क में था। और मैं कह रहा था कि आप जाएं, बात करें और कोई गिरफ्तारी से बहुत कुछ नहीं हो जाएगा। एक बार इनकी मांग है गिरफ्तार करें इस मामले के अंदर। मुआवजे हमेशा कोई नई बात नहीं है। उदयपुर के अंदर जब मामला हुआ था तो आपको जाने पिछली कांग्रेस सरकार ने 2 नौकरी दे दी, आपको जाने उदयपुर के एक छोटे से मामले। भाइयों ये बहुत बड़ा मामला है और पुलिस के हेड कांस्टेबल जो पुलिस व्यवस्था के खिलाफ अपने आप को ऐसा ही महसूस कर, जब राजस्थान की पुलिस अपने हेड कांस्टेबल को न्याय नहीं दिला पाई तो मजबूरन उन्होंने अपने प्राण त्यागने पड़े। इस निकम्मी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने प्राण न्यौछावर किए। हम सब इस दुख की घड़ी के अंदर साथ हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम हिम्मत रखेंगे, उनको सलाखों के पीछे डलाएंगे, परिवार को न्याय दिलाएंगे। और हमेशा जो लोग यहाँ है मैं उन सबको धन्यवाद दूंगा। अलग अलग समाज, सर्व समाज के लोग यहाँ पाए उन सबको, प्रदेश से आए नौजवानों को, विश्वविद्यालय के हमारे छात्र नेता जो आए इन सबको इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इसको खुद की लड़ाई समझा। मैं माताएं बहनें जो बेटी परिवार के अलावा दूसरा देने के उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। इस दुख की घड़ी के अंदर बाबूलाल जी पेरवा के परिवार के साथ खड़े। मैं पहले ही दिन आ जाता, लेकिन मुझे पता है मेरे छोटे भाई हिम्मत वाले वो कह रहे थे भाई साहब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो आपको बुला लेंगे। फिर मैंने कहा मुझे मैं आऊंगा तो कहा आप आ जाए। और मैं धीरे धीरे आ रहा था, मुझे पता है मैं धीरे धीरे चलूंगा उतनी सरकार डरेगी। सरकार डर गई, आपकी सारी मांगे सरकार को माननी पड़ेगी। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी राजस्थान की सरकार को करनी होगी। मोदी जी, गृह मंत्री जी, आप देखिए किस तरह हमारे एक व्यक्ति जो शोषित दलित समाज से आता है 5 दिन से उनकी बोली भोजपुरी के अंदर पड़ी है, परिजन बैठे हैं, इससे ज्यादा नकारा सरकार नहीं हो सकती। भजनलाल जी प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम कर रहे हैं जोधपुर के अंदर, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, भाषणों से पेट नहीं भरता। मेरे मित्र हैं भाई मुख्यमंत्री भी, दूसरे लोग प्रेमचंद जी, ये सामाजिक मजबूरी बीजेपी के अंदर उनकी हो सकती है, लेकिन सामाजिक दबाव उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ाना चाहिए। तमाम शेड्यूल कास्ट के नेताओं को दबाव बनाना चाहिए कि हम वोट मांगने जाएंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी व्यवस्था के खिलाफ इन लोगों को बात करने के लिए। एक बात आपको और भी कहूंगा कि अपने लोगों के खिलाफ नारेबाजी में अपनी करे कोई मतलब, अपना मकसद एक है कि भजनलाल सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो नकारा निकम्मी सरकार राजस्थान के अंदर बैठी है वो इस मामले में विफल रही और हमारे लोग कमजोर है। कभी शोषण हो रहा है हमारा, ये 70 साल की और व्यवस्था क्या है। अपने नेताओं को जिनको आप चुन के भेजते हो
वो वहां जाके पार्टियों को गुलाम बन जाते हैं। चाहे किसी भी समाज में, हमारे समाज में करते हैं 70 साल के अंदर वो झंडा उठा के जय जयकार करते हैं। आप हम अलग नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो छेड़छाड़ हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर आरक्षण की जो राय थी, आपने भारत भर का आह्वान, हम सब लोग पार्लियामेंट के अंदर बाहर भी हम सब एक है। अभी SC ST के साथ छेड़खानी हुई, फिर OBC के साथ हो गई, और धीरे धीरे आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने के लिए दिल्ली की सरकार कटी बनेगा। आरक्षण को खत्म करके और हम देश में अलग तरीके का राज लाना चाहते हैं। भाइयों, चूंकि आज राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा कि हमें मजबूती से डटे रहना है। मजबूती से डटे रहना ही सबसे बड़ी चीज है। सरकार के हाथ पांव खुले हुए, सरकार डरी हुई है। अलग अलग जासूस दूसरे तरीके के लोग भेज के चाहती कैसे न कैसे करके और हम पीछा छुड़ाए, लेकिन जब तक सम्मानजनक बात नहीं हो जाती, पूरी मांगे सरकार हमारी मान नहीं लेती। बाबूलाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब इसके अंदर सब मतभेद बुला के एक ही बात का ध्यान रखें कि जो परिजन चाहते हैं, जो फेल सिस्टम है, जिसके अंदर भजनलाल सरकार बड़ा एक्शन ले। भजनलाल जी वैसे एक्शन लेने वाले मुझे लगे नहीं, क्योंकि एक्शन अगर लेते तो इनकी मजाक थोड़ी उठती राजस्थान। जिस तरह मजाक उठ रही इनकी हर जगह जाते हैं, वो मजाक का पात्र बन जाते हैं। अब कोई आत्मा जा जाए राजधानी के अंदर तो इतना बड़ा कृत्य यहाँ पे हुआ कि पुलिस के हेड कांस्टेबल ने व्यवस्था के खिलाफ आत्महत्या करी और प्राण न्यौछावर कर दिया। मैं तो इनको शहीद कहूंगा, जिन्होंने पूरी व्यवस्था पे उंगली उठाई कि व्यवस्था बदलो। जिस तरह बाबा साहब ने संविधान के अंदर वोट का अधिकार आम आदमी को दिलाया, गरीब आदमी को दिलाया, अनपढ़ व्यक्ति को दिलाया, उस समय अनपढ़ों को वोट नहीं देने की बात